आज की कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के छाव गांव से। यहाँ पर एक सकुशल परिवार रहता है। परिवार जो कि मध्यम वर्गीय परिवार होता है और जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं होता, लेकिन दो वक्त की रोटी वो बहुत अच्छे से खाते हैं। जिस परिवार में दो भाई होते हैं, एक भाई जिसकी उम्र करीबन 20 साल है, दूसरा भाई जिसकी उम्र करीबन 10 साल है। इतना फर्क उन दोनों में था। और गांव की बात थी जिस वक्त लोगों की शादी बहुत जल्दी हो जाया करती थी। ये सन 1989 की बात है। उस दौरान छोटी एज में ही बच्चों की शादी हो जाया करती थी और बड़े भाई की शादी हो जाती है जिसका नाम होता है श्रवण। श्रवण की शादी होती है, उसकी पत्नी आती है, बहुत ही अच्छी पत्नी आती है, अपने पति की हर बात मानती है। घर में खुशहाली का माहौल है, लेकिन उस घर में किसी की ऐसी नजर जाती है कि उसका बसा बसाया घर उजड़ जाता है। एक व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है। उसकी किडनी फेल हो जाती है। जो श्रवण है, जो उस घर का बड़ा बेटा है, और वो इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन कहानी उसके 1 साल बाद फिर से रची जाती है। 1 साल बाद उससे दूर, यानी पहले मध्य प्रदेश में ये जन्म हुआ था, लेकिन अब की बार उत्तर प्रदेश में जन्म होता है, उत्तर प्रदेश के बरेली में। यहाँ पर एक परिवार है जिस परिवार में एक लड़की जन्म लेती है और वो लड़की 45 साल की महिला को अपनी पत्नी बताती है। इस बात को सुनकर घर वाले हंसते हैं, बहुत से लोग चिंता जताते हैं, लेकिन जो होता है उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आइए जानते हैं इस कहानी को, क्या हुआ था इस कहानी में। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से पुनर्जन्म की एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। आज की कहानी में एक लड़के का जन्म एक लड़की बनकर होता है। हमने बहुत सुना है कि कोई भी जीवात्मा किसी भी रूप में जन्म ले सकती है। आज की कहानी में एक लड़का 20 साल की उम्र में इस धरती से जाता है और उसके 1 साल बाद एक लड़की बनकर जन्म लेता है। ये कहानी का जो शुरुआत होती है, अब ये उत्तर प्रदेश में एक नन्ही सी बच्ची जन्म लेती है जिसका नाम घर वाले सीमा रखते हैं। इस परिवार में जन्म ले लेती है जिस परिवार में इस बच्ची का जो पिता है वो एक सरकारी अफसर है और इसके 5 भाई हैं। 5 भाई की बहन अकेली है। बहुत ही प्यार इस बच्ची को मिलता है। घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। बहुत अच्छे से हर चीज की इस घर में फैसिलिटी होती है। धीरे धीरे ये बच्ची बड़ी होती है, लेकिन ये बच्ची अब अपने उन बीते दिनों को याद करती है। जब से ये पैदा हुई, इसे इसकी माँ की और इसकी पत्नी और इसके 2 बच्चों की बहुत याद सताया करती, लेकिन ये किसी से भी कहा नहीं करती। धीरे धीरे वक्त निकलता है और अब इसे घुमाने के लिए इसका पिता और इसके भाई एक गाड़ी लेकर जा रहे थे। उस समय पर गाड़ी किसी किसी घर में पाई जाया करती और इस परिवार पर भी एक अपनी पर्सनल गाड़ी थी। उस गाड़ी में बैठकर ये जाते हैं और गाड़ी में बैठकर ये घूमने के लिए जब जा रहे थे तो ये घूमने के लिए बरेली जाते हैं, उत्तर प्रदेश जाते हैं मध्य प्रदेश से। और बरेली का जो मार्केट है उसमें वो उतर जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं। ये बच्ची जब उतरती है तो इसे अपने घर का रास्ता हर जगह याद आने लगती है, क्योंकि जो बरेली की मार्केट थी उसी के थोड़ी अंदर इसका अपना घर था। अब ये अपने घर जाने की कोशिश करती है, लेकिन छोटी बच्ची थी, महज 5 साल की ये बच्ची थी और उस वक्त इसे इसके परिवार वाले रोक लेते हैं। कहते हैं, बेटा तुम कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है कि यहाँ मेरा घर है, मुझे यहाँ जाना है। लेकिन इसके माता पिता इसकी बात नहीं सुनते हैं और इसे गाड़ी में बिठाते हैं और वहां से सीधे अब मध्य प्रदेश वो निकल जाते हैं। वहां जाकर अब इसे पूछते हैं, बेटा तुम ऐसे कहाँ जा रही थी और तुम्हारा घर वहां कहाँ से? ये है तुम्हारा घर। तभी वो फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, आप लोग बहुत बुरे हो, बड़ी मुश्किल से मैं अपने घर पहुंची थी और आप लोग मुझे वहां से ले आए। और आपको पता है आप मेरे माता पिता नहीं हो। मेरे माता पिता उसी जगह पर रहते हैं जहां पर आप लोग गए थे, वहीं से थोड़ी दूरी पर मेरा घर है। उसी मार्केट से मैं घर का सारा सामान लिया करता था। और क्या आपको पता है, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है। जब एक 5 साल की लड़की ये बात कहती है तो वो बहुत हैरान हो जाते हैं। एक लड़की की पत्नी, वो भी 45 साल की, ऐसा कैसे मुमकिन है? तभी उसे उसकी माँ पूछती है, बेटा क्या हुआ, मुझे बताओ। तो वो बताती है कि माँ, आज तक मैंने नहीं बताया, ना ही मैंने दिल से आपको मम्मी पापा माना है। भले ही आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, इस घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। मेरे पिछले घर में तो बहुत सारी चीजों की कमी पड़ जाया करती,
कभी कभी तो हमारे घर पीने के लायक दूध भी नहीं हुआ करता, और कभी कभी हम बहुत सारा दूध पिया करते। हम लोग खेती किया करते थे, मिडिल क्लास हमारा परिवार था, और हम बहुत अच्छे से रहते थे। मैं बड़ा होता हूँ, मेरी शादी होती है, और मेरी शादी जिस लड़की से होती है वो बहुत अच्छी है। वो मुझे बहुत प्यार करती है, और आपको पता है, जब मेरा पिछला जन्म था तो मैं बहुत मेहनत किया करता, और मेहनत करते करते मैं पानी तक नहीं पिया करता, सुबह से शाम हो जाया करती। और इसी प्रक्रिया में जब मैं 40 साल का था तो मेरी दोनों किडनियां एक साथ फेल हो जाती हैं। ना ही मैंने कभी शराब पी, ना ही मैंने किसी नशे को हाथ लगाया। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था, और मेरी दोनों किडनियां फेल हो जाती हैं। डॉक्टर्स को दिखाते हैं तो डॉक्टर्स कह देते हैं इनका अब कोई इलाज नहीं है, क्योंकि उस समय पर विज्ञान भले ही आगे था, लेकिन इतनी भी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी। ना ही कोई डायलिसिस को जानता था, करते थे लेकिन बहुत बड़े बड़े शहरों में बहुत बड़ी बड़ी जगह पर किया करते थे, बहुत अमीर लोगों के किया जाते थे। मेरा परिवार तो मध्यम वर्गीय था, मैं ही कमाने वाला था, और मेरे पिता जो कि काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुके थे, अब कमाता तो कौन कमाता। धीरे-धीरे मैं खाट में पड़ जाता हूँ, बिस्तर पर पड़ा रहता हूँ, और धीरे-धीरे वक़्त निकलता है। मेरी पत्नी मेरी बहुत सेवा करती है, लेकिन वक़्त से मेरी ज़िंदगी ऐसे फिसल रही थी, जैसे मानो मुट्ठी से रेत फिसल रहा हो, और मैं एक दिन भगवान के पास चला जाता हूँ। जब मैं देखता हूँ तो मेरे माता-पिता बहुत रोते हैं, मेरी पत्नी बहुत बिलखती है। मेरी पत्नी, जिसको 2 बच्चे थे, 1 लड़का, 1 लड़की, और मुझे मेरे बच्चों की बहुत याद आती है। उसकी 40 साल उम्र थी, उसके बच्चे उस समय 10-10 साल के थे, एक 10 साल का था, एक 12 साल की थी, और उसकी पत्नी भी लगभग 39 साल की रही होगी। वो इस दुनिया से चला जाता है, उस परिवार का बड़ा बेटा इस दुनिया से जा चुका था। परिवार बहुत दुखों में था। वो काफ़ी समय तक अपने परिवार को देखता है, करीबन 12-13 दिनों तक वो वहीं इर्द-गिर्द घूमता है और अपने परिवार को देखता है। लेकिन भगवान के सामने उसकी कुछ नहीं चलती है, और कुछ ही दिनों में वो हवा में विलीन होता है, और जब अपने आप को होश में पाता है तो वो अपनी उस माँ के गर्भ में पाता है, जिससे उसने अब जन्म लिया था, जिससे वो अब बात कर रही थी। और अब की बार वो एक लड़की बनकर पैदा होती है, जिसका नाम सीमा होता है। वो कहती है कि भले ही मैं लड़की हूँ, लेकिन मुझे मेरी पत्नी की बहुत याद आती है। मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यार करती थी। माँ, मैंने आपको सब कुछ बताया, मुझे मेरे माता-पिता के पास छोड़ दो। मेरी माँ मेरी याद में बहुत रोती है, मैं उसे बहुत देखता हूँ। आप समझ सकते हो, एक 5 साल की बच्ची जब इतना विलाप करती है, तो एक माँ के सीने पर क्या बीतेगी। भले ही उस बच्ची को पिछला जन्म याद है, लेकिन इस जन्म में भी तो उसकी माँ ने 9 महीने तक उसे कोख में रखा, और उसकी माँ ने उसका पालन-पोषण किया। लेकिन वो बच्ची अभी इस चीज़ को समझने में असमर्थ थी। अब ये बात पूरे परिवार को पता चल चुकी थी। उसके पाँचों भाई, जो इतना सतर्क रहा करते, अपनी बहन के लिए जान देने के लिए तैयार रहा करते, अब वो अपनी बहन की निगरानी करने लगते हैं कि कहीं रात के समय ना चली जाए, कहीं ये खो ना जाए। अब धीरे-धीरे वक़्त निकलता है, लेकिन एक दिन वो अपने पिता के पास बैठ जाती है और कहती है, "पापा, आप मुझे मेरे घर छोड़ आओ, मेरी मम्मी, मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही होगी, मुझे अपने बच्चों का मुँह देखे भी काफ़ी समय हो गया।" वो रोने लगती है। उसका पिता इस बात को अब मान जाता है और कहता है कि एक बार जाने में क्या हर्ज है। अब उस 5 साल की बच्ची और उसके पाँचों भाई को लेकर उसका पिता चल देता है, लेकिन उसकी इस जन्म की माँ जो है, वो बहुत रोती है। वो कहती है मुझे भी साथ चलना है, लेकिन उस वक़्त पर ज़्यादातर महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, खासकर जो ऐसे परिवार हुआ करते थे रौब-रुतबे वाले, वो अपनी महिलाओं को ज़्यादा बाहर नहीं निकलने दिया करते थे। धीरे-धीरे वक़्त निकलता है और वो लोग अब रास्ते चल के वहाँ पहुँच जाते हैं। उसी जगह पर वो अपनी गाड़ी को फिर से रोकते हैं, और वहीं पर वो उतरती है और भागी-दौड़ी छोटी-छोटी गलियों में जाकर दरवाज़ा खटखटाने लगती है। उसका पिता और उसके पाँचों भाई उसके साथ होते हैं। दरवाज़ा खटखटाती है तो आँगन में एक खाट पर उसकी मम्मी और उसके पापा बैठे हुए थे, और उसका छोटा भाई, जो कि स्कूल से आ चुका था, करीबन ढाई 3 का वक़्त था, वो अपनी ड्रेस में था, वो अपने बैग को खला रहा था, पढ़ रहा था उसमें से ही, लेकिन उसने ड्रेस नहीं उतारी थी। वो अंदर जाता है, सबसे पहले अंदर जाकर अपने भाई को कहता है, और छोटे, कैसे हो? ठीक हो? तुम्हें पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं? वो छोटी-सी लड़की जो 5 साल की है, वो अपने भाई से इस तरीके से बात करती है मानो उसका बड़ा भाई हो। वो कहता है, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप कौन हो? तभी उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम कहाँ से आई हो? तुम कौन हो? तो वो कहती है कि माँ, तुमने भी नहीं पहचाना मुझे? मैं तुम्हारा सरवण, जो
यहाँ से चला गया था, मैं नहीं चाहता था लेकिन भगवान ने मुझे यहाँ से भेज दिया था और देखो आज मैं आ गया। माँ मेरी पत्नी कहाँ है? जब वो अपनी पत्नी के बारे में पूछता है तो माँ कहती है तुम्हारी पत्नी, तुम ही देखो, तुम ही पहचानो कहाँ है, अगर तुम अपनी पत्नी को ढूंढ रही हो तो वो जाता है, वो अंदर के कमरे में जाता है तो उसकी पत्नी अंदर बैठी हुई एक कपड़ा सिल रही थी और इन सभी बातों को सुनकर उसके आंसू निकल रहे थे। वो बच्ची जाकर कहती है और कैसे हो तुम? तुम्हें मेरी याद नहीं आती? तुम ठीक रहती हो? तुम खाना पीना सही से खाती हो? एक लड़की कह रही है एक महिला को कि तुम कैसी हो, मेरे बच्चे कैसे हैं? वो कहती है जब आपने मुझे पहचान ही लिया और आपको हर बात का पता है तो आपको पता भी होगा आपके बच्चे कितने बड़े हो चुके हैं। वो कहता है हाँ मुझे पता है, और छोटू भी तो स्कूल से आ गया है, वो बच्चे क्यों नहीं आए? वो कहती है कि वो भी आते ही होंगे। थोड़ी ही देर में उसके बच्चे आ जाते हैं और उन दोनों बच्चों को वो लड़की इतने अच्छे से गले लगाती है जो खुद 5 साल की है और वो बच्चे करीबन 15 साल के हैं, यानी उन 9वीं 10वीं में वो पढ़ते होंगे। वो उनको गले लगाती है, कहती है और बच्चों कैसे हो तुम? वो बच्चे हंसने लगते हैं, तुम कौन हो और हमें बच्चे क्यों कह रही हो? तभी उसकी माँ कहती है कि बेटा ये तेरे पिताजी हैं, इनका दूसरा जन्म हुआ है, ये लड़की के रूप में है लेकिन ये तुम्हारे पिताजी हैं और हम सबसे मिलने के लिए आए हैं। अब माता पिता को पूरा विश्वास हो चुका था, जो माता पिता अब तक तर्ज वाली बात कर रहे थे अब वो उसे गले लगा लेते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। उसका पिता कहता है कि बेटा अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम मेरे घर पर ही रहोगी, और वैसे भी तुम्हारे घर में कोई बहन नहीं थी, भाई ने सही बहन बनकर तुम यहाँ रह सकती हो। लेकिन उसका इस जन्म का पिता कहता है कि नहीं जी, मुझे अपनी बेटी को लेकर जाना है, मेरी पत्नी इंतजार कर रही होगी। उसके साथ उसके 5 भाई भी आए थे। वो कहते हैं कि हमारी भी कोई बहन नहीं है, भगवान ने बड़ी मुश्किल से हमें इसे दिया है, इसे तो हम ही रखेंगे। दोनों परिवारों में नोकझोंक होने लगती है, लेकिन जो उसके पिछले जन्म का पिता था वो कहता है चलो भगवान का शुक्र है, हमें तो इतना ही काफी है कि हमारे बेटे ने जन्म लिया और वो हम सबके बीच है और हमारी चिंता करता है। कोई परेशानी नहीं है, आप अपने घर रखिए, लेकिन क्या मैं अपने बेटे से मिल सकता हूँ? तो वो कहता है कि बिल्कुल, आप ही का घर है, आप जब चाहे आ सकते हैं, जब चाहे मिल सकते हैं। बेटा आपका भी है, पहले आपका था, पीछे मेरा था, लेकिन मुझे मेरी पत्नी की तबीयत का डर लगा रहता है, कहीं उसकी तबीयत ना खराब हो जाए। और अब ऐसा कहकर वहां से उसे ले जाने लगते हैं। सीमा नाम की जो लड़की है वो बहुत रोती है। वो कहती है मुझे यहाँ से नहीं जाना, मुझे यहीं पर रहना है, लेकिन उसे जबरन वहां से ले जाया जाता है। 2-3 दिन तक वो बच्ची उदास रहती है, फिर वो अपने पापा से कहती है पापा मुझे फिर से जाना है। दूरी काफी थी लेकिन उसका पिता काफी पैसे वाला था, वो बिल्कुल भी देर नहीं करता, अपनी बेटी को फिर से उनसे मिलाने के लिए ले आया करता। धीरे धीरे यही सिलसिला चलता है और वो अब उनसे लगातार मिलने लगती है और अब उस बच्ची का मन भी लगने लगता है। करीबन 9 साल की वो हो जाती है, पढ़ने में बहुत होशियार रहती है, परिवार से घुल मिलकर रहती है और अब उन दोनों परिवारों की जो दूरियां थी वो मिट चुकी थी। दोनों परिवार एक परिवार की तरह रहा करते, हर फंक्शन में वो इकट्ठे मिला करते, हर फंक्शन में वो साथ रहा करते। धीरे धीरे वक्त निकलता है और अब वो अपने भाई से भी घुलने मिलने लगता है। भाई भी उसे पहचानने लगता है और उसके बच्चे भी उसे पहचानने लगते हैं। उसकी पत्नी उसका बड़ा ख्याल रखती है, बहुत अच्छे से। जब कभी कभी वो चला जाता है तो उसे चाय पानी जो भी देना होता है वो सब कुछ देती है और बहुत अच्छे से रहती है। ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा मैसेज ये देकर जाती है। हम लोग कहते हैं अरे इस बेईमानी को कर लो, इस काम को कर लो, क्या पता कल हो ना हो, लेकिन वो भूल जाते हैं कि कल जरूर होता है, कल आता है और आपके पिछले कर्मों का फल आपको जरूर मिलता है। वो लड़का सरमन जिसने बहुत ईमानदारी से अपने हर रिश्ते को निभाया, पिछले जन्म में उसने गरीबी देखी लेकिन इस जन्म में उसका बहुत अमीर परिवार में जन्म होता है। उस अमीर परिवार के साथ साथ वो अपने इस परिवार को भी पा लेता है और बहुत खुशी खुशी रहता है। तो यही कहते हैं हमारे कर्मों के फल हमें यही मिल जाते हैं। अगर हम अच्छा करते हैं तो हमें बहुत अच्छा परिवार मिलता है, हम अच्छे से जीते हैं, हर रिश्ता अच्छा मिलता है। अगर हम कहीं गलत करते हैं और अगले जन्म में हमें एहसास नहीं होता हमने कुछ गलत किया है, उसकी हमें सजा भुगतनी पड़ती है। इसीलिए आप अपने जन्मों को सुधार सकते हो, अपने जन्म जन्म की आप गारंटी खुद ले सकते हो अगर आप अपने कर्मों को सही करते हो। भगवान ने आपको इंसान बनाकर एक और मौका दिया है, अपने इस मौके को ना गंवाएं। इंसानियत को हमेशा जिंदा रहने दें, इंसानियत की कभी हार ना होने दें। इंसानियत जो धर्म है वो सब धर्मों से ऊपर होता है।
कहीं पर आपको लग रहा है किसी जानवर को आपकी ज़रूरत है मदद की, तो आपको बढ़ चढ़ कर जाना चाहिए। और अगर आपको कहीं लगता है किसी परिवार को आपकी ज़रूरत है, तो वहाँ भी आपको अपना प्रॉपर योगदान देना चाहिए। जितनी आप किसी की मदद करोगे, जितना आप कोशिश करोगे किसी को तंग ना करने की, उतने आपके कर्म सुधरते चले जाएँगे। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, अपने जीवन में हम 3 चीज़ अप्लाई कर लेते हैं। एक तो माता-पिता से कभी हमें झूठ नहीं बोलना है, एक कभी भी हमें माता-पिता के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े और कभी भी समाज के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। जो इन 3 चीज़ों को सीख लेता है, वो जीवन में कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकता। क्योंकि कभी भी वो कोई गलत काम करेगा, तो उसे सबसे पहले अपने माता-पिता का डर दिखेगा, दूसरा उसे समाज का डर दिखेगा, तीसरा उसे लगेगा कि अगर मैं इस गलत करूँगा, तो मुझे अपने माता-पिता से झूठ बोलना पड़ेगा। इसीलिए अपनी 3 चीज़ों का ध्यान रखें और अपने जीवन को बड़े आनंद से जिएँ, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है। बहुत मुश्किल से ये मानस काया मिलती है, तो इस काया का फ़ायदा उठाइए, अपने जीवन को सुख शांति से जीजिए और बहुत अच्छे से जिएँ, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना। आपका शेयर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और आप जब कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। जैसा भी आपको लगा है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अपनी राय ज़रूर हमें बताइएगा। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।